वेलकम स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिएक्शन ये वाला जो है बैलेंस नहीं हो रहा था, उनसे कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने पूछा है। अच्छा देखें, इसको हम बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर देखते हैं। ये वाली अभी जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है। पेपर के अंदर आपकी इस तरीके से भी आ सकती है H2SO4 प्लस NaOH इंटू, आपको बोलेंगे कि इसको बैलेंस करके दिखाएं, ठीक है। इसका आगे प्रोडक्ट वाली साइड वो क्या होगी, या पूरी इक्वेशन ऐसी दी होगी और बताएंगे इसको आप बैलेंस करें, ठीक है। तो पहले हम इस पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि अगर यहाँ तक गिवन हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखें, इस तरह के जब भी सिचुएशन आए ना, आपने ये वाली, आपको पता है ये वाली जो आपकी साइड है ये कौन सी साइड है, ये आपकी साइड है रिएक्टेंट वाली साइड है, ऐसा ही है, रिएक्टेंट वाली साइड है बच्चों। और ये वाली जो आपकी साइड है ये कौन सी साइड कहलाती है, प्रोडक्ट वाली साइड है, ठीक है। एरो की साइड पे प्रोडक्ट और इस साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड। आप जब भी देखें ये H2SO4 NaOH, ये दो जो है ना, इसका पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसे होगा रिजल्ट में NaSO4, NaSO4 के साथ यहाँ पे Na2SO4 इसकी अपनी स्पेसिफिक फॉर्म है जिसके अंदर ये फॉर्म अपनी ऑक्यूपाइड करता है Na2SO4। इतना आपने लिख दिया बच्चों। आप देखें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जहाँ पे भी ऑक्साइड हो, OH कहते हैं ऑक्साइड को, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर बन रहे होते हैं। तो एक साइड के ऊपर यहाँ पे प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑटोमेटिकली वाटर डिक्लेयर हो जाता है, वाटर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये आपका आ गया रिजल्ट। अब बच्चों पेपर के अंदर इतनी भी इक्वेशन दी होती है और आपको कहते हैं कि आप इसको बैलेंस करके बिल्कुल जिस तरह ये क्वेश्चन में दी हुई है आप ऐसे ही हमें बताएं, इस तरह की कैसे बैलेंस होगी। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, हम बड़े से आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। आप देखें Na2SO4 सोडियम Na2, जब भी इस साइड पे देखें Na2 को देखें, Na2 अगर इस फॉर्म में हो, Na2 इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में 2Na, इन दोनों का मतलब है यहाँ पे भी 2 सोडियम है बेस में अगर 2 हो और यहाँ पे 2Na है, तो इसका मतलब भी क्या है, यानी कि इसमें भी अगर होगा तो Na इंटू Na होता है, यानी कि 2 सोडियम है। और इस फॉर्म में भी होगा तो इसका भी क्या मतलब है कि यहाँ पे क्या है, 2 सोडियम है Na, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया आपको। अब जब Na2 है, इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड पे भी 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें ऐसे, ये देखें 2 हमने लगा दिया। आप देखें यहाँ पे देखें 2Na हो गया, ये देखें यहाँ से हम इस ऐसे करेंगे तो ये देखें 2Na आ गया। अब 2Na ये हैं, यानी कि 2Na यहाँ पे भी हमारे पास बन रहे हैं ये वाले, ठीक है। और इस साइड पे देखें ये Na2 है, यानी कि 2Na यहाँ पे बन रहे हैं। तो Na और Na ये तो हो गया आपस में बैलेंस। अब रह गई बात SO4 की। SO4 हमने यहाँ से निकाला था, ठीक है। ये वाला यहाँ से एज इट इज़ गया और यहाँ पे ये जाके बैठ गया, SO4 भी बैलेंस हो गया। अब ये वाली पूरी जो फॉर्म है ये तो हमारे पास हो गई बैलेंस। अब रह गई बात वाटर की, ठीक है। ये H2SO4 उधर चला गया। अब यहाँ से H2 निकला, ठीक है, OH के साथ मिला, यानी कि ये वाला H2 यहाँ से निकला, उसने अपने साथ इस OH को मिलाया, ठीक है, और इन्होंने जाके वाटर बना लिया। अब वो कैसे, यहाँ पे साइड पे देखें H कितने हैं, H2 एंड H2 ये वाले H2 आ गया, ठीक है, प्लस ये देखें ये 2OH जो है इसका मतलब क्या है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है इसमें 2 ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों का कंबाइन लिखा हुआ है, बाहर उन्होंने निकाल के रखा हुआ है, ठीक हो गया। अब जब हमने हाइड्रोजन चेक करने, हाइड्रोजन यहाँ पे देखें H2 आ गया और यहाँ पे भी ये 2H आ गया, ठीक है। ये वाले 2H तो टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं, 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं। इस चीज़ की बच्चों आपको समझ आई, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन और ये H और ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 + 2 4 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, बिल्कुल एज इट इज़। ये देखें H2 और 2H से मैंने जब इसको अलग किया, ये देखें 2H आ गए, H2 बिल्कुल इसी तरीके से हमने ऐसे लिखा H, ये 2 हाइड्रोजन इधर से लिए और ये 2 हाइड्रोजन से लिए, तो हमारे पास कितना है, 4 हाइड्रोजन आ गए। अब हम इस साइड पे देखें 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं, नहीं यहाँ पे तो देखें सिंगल है, कोई 4 हाइड्रोजन नहीं बन रहे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। हम करेंगे यहाँ पे 2 जब भी ऐसे हो, 2H2 ऐसे हो, तो इसका क्या मतलब है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपके पास कितने हाइड्रोजन बनेंगे, 4 हाइड्रोजन बनेंगे। 2 2 4 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। अब देखें इस साइड पे 2, ये 2 4 एंड दिस वन 2 2 4 हाइड्रोजन, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब रह गई बात बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखें ये 2 इस ऑक्सीजन के साथ भी है, 2O है, ठीक है, हमारे पास 2O बन रहे हैं और यहाँ पे भी देखें, और ये वाली तो सारी बैलेंस हो गई, ये सिर्फ रह गई 2O, ये भी बन रहे हैं, तो हमारे पास इस साइड भी 2 हैं, तो ये 2O और ये 2O, तो ये भी हमारे पास क्या हो गए, बैलेंस हो गए। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये रिएक्शन समझ आ गया। इसके अलावा आपका कोई ऐसा टॉपिक है या केमिकल रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन आपको समझ नहीं आ रहे, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।